जब इस्लाम मदीना आया, रुफैदा अल असलमिया पहली मुस्लिम औरतों में से थी जिन्हें इस्लाम कबूल करने का शरफ मिला। रुफैदा लेट 6th सेंचुरी में बनु असलम कबीले में पैदा हुई। उनके वालिद सद अल असलमी मशहूर फिजिशियन थे। मेडिसिन इल्म रुफैदा ने अपने वालिद से सीखा और प्री इस्लामिक अरब सोसाइटी में मेडिकल इल्म बहुत कीमती माना जाता था, क्योंकि जंगें बहुत होती थीं और इलाज की बहुत ज़रूरत होती थी। रुफैदा ने सिर्फ रिवायती नुस्खे नहीं सीखे, बल्कि नई टेक्निक्स डेवलप की, तजुर्बे किए और वो तरीके क्रिएट किए जो यूरोप में सदियों बाद दिखाई दिए। रुफैदा की सबसे बड़ी खासियत थी उनका सिस्टमैटिक मेडिकल अप्रोच। वो इंसानी जिस्म को स्टडी करती थी और एडवांस्ड सर्जिकल मेथड्स डेवलप करती थी। वो वुंड केयर की एक्सपर्ट थी, हर्बल मेडिकेशन बनाती थी और उन्होंने स्टेरिलाइजेशन जैसे तरीके यूज किए जो इन्फेक्शन से बचाते थे। रुफैदा ने पूरा सिस्टम बदल दिया। वो सिर्फ इलाज नहीं करती थी, वो प्रोटोकॉल्स बनाती थी, स्टैंडर्ड सेट करती थी और ट्रेनिंग देती थी। ये सब मिलकर मॉडर्न हेल्थ केयर की बुनियाद बना। उनका मेडिकल इल्म अपने दौर के लिए हैरतअंगेज था। उन्होंने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, नेचुरल एनेस्थीसिया तैयार किया और बैटलफील्ड इंजरीज का इलाज करने के निजाम को ऑर्गेनाइज किया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी इनोवेशन एक टेक्निक नहीं बल्कि पूरा मेडिकल केयर सिस्टम था। जंगों के दौर में उन्होंने हॉस्पिटल टेंट्स बनाए। उन्होंने दुनिया का पहला मोबाइल हॉस्पिटल बनाया। उनके टेंट्स में अलग अलग वार्ड्स, सर्जिकल टूल्स, दवाइयां और रिहेबिलिटेशन एरियाज सब कुछ होता था। पैगंबर मोहम्मद ने उनकी मेडिकल सर्विस को ऑफिशियल तौर पर रिकॉग्नाइज भी किया। पैगंबर मोहम्मद के दौर की तमाम जंगों में रुफैदा ने औरतों की एक ट्रेंड टीम बनाई जो नर्सेस की तरह बैटलफील्ड पर काम करती थी। पैगंबर मोहम्मद अक्सर फरमाते थे कि जख्मी जवानों को उनके टेंट में लाया जाए, क्योंकि वो इलाज में माहिर थीं। उनका कायम किया हुआ प्रोफेशनलिज्म आज भी नर्सिंग का फाउंडेशन है। इस्लाम के फैलने के साथ मेडिकल सिस्टम इजिप्ट, अफ्रीका, स्पेन और यूरोप तक पहुंच गया। आज WHO, मेडिकल यूनिवर्सिटीज और नर्सिंग प्रोग्राम्स रुफैदा अल असलमिया को दुनिया की पहली नर्स के तौर पर पहचानते हैं।